चलिए प्यारे बच्चों, फाइनली आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 वालों बच्चों के लिए फिजिक्स का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ज़्यादा खास होगा। और इस सीरीज से आप क्वेश्चन लड़ेगा। ये सब सीरीज लाया जा रहा है जो आपको एकदम एनसीईआरटी का निचोड़ दिया जा रहा है, और इस सीरीज से भारतीय भवन का भी निचोड़ है, 100% लड़ेगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि अब आपका अंतिम समय बच चुका है। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, फाइनली जो बच्चे जुड़ रहे होंगे सभी लोग लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और वीडियो को पूर्ण रूप से पूरा वाच करके देखिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो चलिए फाइनली ये रहा आपके स्क्रीन पर प्यारे बच्चों आज के क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को लाया गया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है कि 1/4 पाई एफ साइलेंट का मान क्या है। 1/4 पाई एफ साइलेंट का मान क्या है, 2021 के ए में पूछा गया क्वेश्चन है। 1/4 पाई एफ साइलेंट का मान क्या होता है। तो प्यारे बच्चों 1/4 पाई एफ साइलेंट का मान क्या हो जाएगा, तो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और सेंटी इनवर्स 2 होता है। प्यारे बच्चों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, सेकेंड नंबर सवाल में क्या है कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। निम्नलिखित में कौन सा संबंध जो है दोस्तों सही है, तो वो हम लोग लिखते हैं ई वेक्टर बराबर ए वेक्टर बटे क्यों लिखते हैं, ये सही है। ऑप्शन ए के साथ चलेंगे, इसका 100% ऑप्शन ए हो जाएगा। ये रहा आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों। देखिए 3 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर रहा। 3rd नंबर, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक है। देख सकते हैं 2021 के ए में और 2022 के ए में क्वेश्चन पूछा गया। तो आपके लिए वैसा ही क्वेश्चन को लाया गया है जो अंतिम वक्त में अंतिम सीरीज में एकदम महत्वपूर्ण कर सके और एग्जाम में अच्छे से लिख सके। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है सेंटीमीटर होता है। ठीक है, एक अन्य एसआई मात्रक होता है जिसे डेबाई करते हैं, जिसे डी से सूचित करते हैं प्यारे बच्चों। ये रहा देखिए 4 नंबर से कि किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैधुता एफ साइलेंट आर होता है। किसी माध्यम के आपेक्षिक परावैधुता एफ साइलेंट आर क्या होता है प्यारे बच्चों, तो एफ साइलेंट आर जो होता है एफ साइलेंट बटा एफ साइलेंट डिनोट होता है, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 5 नंबर सवाल। आंसर देते हुए चलिए ताकि आपका पता चल जाएगा आप लोगों ने कितने रिवीजन किया है। और देखिए आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है। आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, कुल आवेश बटा क्षेत्रफल। 2021 के ए का क्वेश्चन है। 6 देख लीजिए, पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है 6, तो 18 होता है। कितना होता है 18, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। ये रहा स्क्रीन पर आपके 7 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैसा क्वेश्चन को लाया गया जो आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान पूछा है क्या होता है, तो यह क्यू ई होता है। क्या क्यू ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। 8 देख लीजिए क्या कि संबंध क्यू बराबर एन ई में निम्नलिखित में कौन एन का मान संभव नहीं होता है। तो एन का मान जो संभव नहीं होता, नोट कर लीजिए कि जो पॉइंट में होता है वह एन का मान संभव नहीं होता है। तो ऑप्शन सी के साथ चलेंगे हम लोग। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 9 नंबर सवाल कि हवा में एफ साइलेंट आर का मान क्या होता है। 2021 का क्वेश्चन है, हवा में एफ साइलेंट आर का मान कितना होता है, तो 1 होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। आप लोग आंसर देते हुए चलिए ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए, आपको तैयारी पता चल जाए। आवेश के बीमा क्या है, तो आवेश की बीमा की बात की जाए तो वह एटी होता है। क्या होता है, एटी, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। और आवेश का एस आई मतलब कूलम होता है। एक कूलम में कितना होता है, यदि तो 1.6 × 10⁻19 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये रहा आपके स्क्रीन पर 11 नंबर सवाल। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है। 2020 का एक क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट बाय मीटर होता है, तो विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक होता है। ऑप्शन डी के साथ चलेंगे। ठीक है, ये रहा आपके स्क्रीन पर 12 नंबर सवाल। एफ साइलेंट का मात्रक क्या होता है। एफ साइलेंट का मात्रक किसका है, एफ साइलेंट का मात्रक तो यह होता है एफ एम इनवर्स 1 यानी फ्राइडे मीटर इनवर्स 1 का होता है। ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। ये रहा आपके स्क्रीन पर 13 नंबर सवाल कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, तो सेंटीमीटर इनवर्स 2 हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलेंगे हम लोग। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 14 नंबर सवाल कि दिए गए चित्र में आवेश क्यू पर कुल प्रभावी बल 0 हो तो क्यू
बटा स्मॉल क्यू का मान पूछा है, क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे हम लोग, 2√2 हो जाएगा। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 15 नंबर सवाल कि जब किसी वस्तु का आवेशित किया जाता है उसका द्रव्यमान क्या होता है। 2018 का क्वेश्चन है। जब किसी वस्तु का आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। ऑप्शन डी के साथ चलेंगे। 16 देख लीजिए क्या है कि पी आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव ई त्रिविटा वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क का मान क्या हो जाएगा। पी आघूर्ण का एक विद्युतीय द्विध्रुव ई त्रिविटा वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस टॉर्क का मान क्या हो। टाउ बराबर लिखते हैं हम लोग टॉर्क बराबर कि पी वेक्टर गुने ई वेक्टर लिखते हैं। ऑप्शन ए के साथ हम लोग चलेंगे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 17 नंबर सवाल कि विद्युतीय द्विध्रुव एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेश से बना जिनका परिणाम +3.2 गुने 10⁻⁻⁻ कूलम है और -3.2 गुने 10⁻⁻⁻ कूलम है और उनके बीच की दूरी 2.4 गुने 10⁻⁻10 मीटर है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। 2015 का क्वेश्चन है, देख सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ये रहा आपके स्क्रीन पर 18 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर रहा कि एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। एक आवेशी चालक की किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। देखिए 19 नंबर सवाल निर्वात में आकाश की परावैद्युतांक कितना होता है। निर्वात में आकाश की परावैद्युतांक कितना होता है प्यारे बच्चों। तो 8.85 गुने 10⁻⁻12 FM इनवर्स 1 होता है। ऑप्शन सी के साथ चलेंगे हम लोग। ये रहा 20 नंबर सवाल कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक कूलम मीटर होता है। क्या होता है, कूलम मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। 21 देख लीजिए क्या विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर का SI मात्रक क्या हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर का SI मात्रक NC इनवर्स 1 यानी न्यूटन कूलम इनवर्स 1 होता है। ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। 22 देख लीजिए क्या 1 स्थिर कूलम डैश कूलम के बराबर है। 1 स्थिर कूलम डैश कूलम के बराबर है तो 1/3 गुने 10⁻9 कूलम के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलेंगे। देख सकते हैं आपके लिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया गया जो किसी न किसी वर्ष पूछा गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये देख सकते हैं 23 में क्या 1 कूलम आवेश कितना ESU के बराबर होता है। तो 3 गुने 10⁻9 ESU के बराबर। ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। 24 देख लीजिए इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश जो होता है 1.8 गुना 10⁻11 कूलम बाई केजी होता है। ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। 25 देख लीजिए क्या कि स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो स्थिर विद्युत से संरक्षी होता है। ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। 26 देख लीजिए निम्नलिखित कौन सी राशि है अदिश है। निम्नलिखित में कौन अदिश हो जाएगा। तो अदिश की बात की जाए निम्नलिखित में कौन राशि अदिश हो जाएगा। तो आवेश धारिता विभव इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलेंगे। ये रहा आपके स्क्रीन पर 27 नंबर सवाल कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो E बराबर F/Q होती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ये रहा 28 नंबर सवाल कि आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर क्या लिखते हैं। तो आवेश के पृष्ठ घनत्व को सिग्मा सूचित करते हैं। सिग्मा बराबर Q/A लिखते हैं। ऑप्शन ए के साथ हम लोग चलेंगे। ये रहा 29 नंबर सवाल कि कूलम का नियम का सदिश रूप क्या है। कूलम का नियम का सदिश रूप क्या है। तो ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। ए वेक्टर बराबर 4 चले Q1 Q*Q2 बटा में R यानी कि वेक्टर और ये मोड है और ये इसका पावर 3 है और R वेक्टर है। ऑप्शन ए के साथ हम लोग चलेंगे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 30 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा कि निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन आवेश के लिए सही है। निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन आवेश के लिए सही है। तो ऑप्शन डी के साथ चलेंगे हम लोग। इलेक्ट्रॉन आवेश के लिए सही है। और आज का अंतिम क्वेश्चन 31 विद्युत तीव्रता का SI मात्रक क्या हो जाएगा। तो विद्युत तीव्रता के SI मात्रक की बात की जाए तो न्यूटन कूलम होता है जिसको हम लोग NC इनवर्स 1 भी लिखते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। तो प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि इस 31 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपने कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही किया और आपका वीडियो कैसा लगा। और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। 28 सबसे ज़्यादा पंचायत उसी में। हाँ।